आज आप सभी के सामने ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप भी शायद विश्वास नहीं करोगे। कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है जिस पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगता है। आज से करीब करीब 70 साल पहले जापान के एक एयरपोर्ट पर ऐसी घटना घटी थी जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। यह घटना जुलाई 1954 की है। तब दोपहर के 12:30 हो रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनाडा हवाई अड्डे पर लैंड किए। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहाँ बैठे अधिकारियों ने सभी यात्री के पासवर्ड चेक कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसका पासवर्ड देख के सभी लोग हैरान हो गए। यात्री के पासवर्ड पर टोरेट नाम का एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच करने वाला अधिकारियों ने इससे पहले कभी इस देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें ये यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने उसको सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी। उसके बाद उस यात्री को पूछताछ करने के लिए अलग कमरे में ले गया। अधिकारियों ने सबसे पहले उन्हें जापान आने का कारण पूछा। तभी उसने बताया कि वो एक कंपनी के काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। उसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने इसका पासवर्ड जांच की जिस पर टोरेट देश का नाम लिखा हुआ था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों ने पूछने के बाद उसने बताया कि इस पासवर्ड से उसका ये पहली यात्री नहीं है, वो पहले भी यात्रा कर चुका है। इस पासवर्ड से वो यूरोप के कई देशों में जा चुका है। अधिकारियों भी उसके बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके पासवर्ड पर जो अन्य देशों के मुहर लगे थे वो बिल्कुल असली थी। फिर भी वो ये बात को मानने ही नहीं रहे थे कि वो किस देश से आए हैं। वो असल में धरती पर है ही नहीं। सुरक्षा अधिकारियों ने उसे जानने के लिए कि टोरेट धरती पर है कहा, धरती का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। उस पर वो यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा उसका देश यहाँ है, लेकिन उसने बताया कि यहाँ टोरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। वो सुनकर अधिकारियों ने और भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर यह शख्स खुद को एक काल्पनिक देश से क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासवर्ड, वीजा, अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा है। अब सवाल यह है वो यात्री सच बोल रहा है या फिर झूठ। वो जानने के सिर्फ एक ही उपाय था, वो कारोबार के लिए किससे मिलने जापान आया था। अधिकारियों ने पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहाँ वो जाना चाहता था और साथ ही साथ उस होटल के भी बारे में बताया जहाँ उसे ठहरना था। उसके बाद अधिकारियों ने उस होटल और कंपनी को से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब अधिकारियों को लगा शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रही है और यहाँ वो कुछ घटना के अंजाम देने के लिए आया है। उसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और उसे पुलिस के कड़ी निगरानी में रखा गया। उसे होटल के एक कमरे में बंद कर दिए। लेकिन सबको झटका तब लगा, सिर्फ उन लोगों को नहीं, आप सुनोगे तो आपको भी झटका लगेगा। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया, पुलिस वो देखकर चौंक गए, कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे में सभी खिड़कियां और दरवाजों को सील कर दिया गया था। आप पुलिस ये जानकर और भी ज्यादा हैरान हो गए। एयरपोर्ट पर उनका जो भी सामान जब्त हुए थे, पासवर्ड, वीजा, अन्य कागजात, सब कुछ गायब थे। पहला, पुलिस का निगरानी थी। दूसरा, उसका खिड़की दरवाजा सब सील करी हुई थी। तीसरा, उसका एयरपोर्ट में जब्त हुआ सारे चीज गायब हो गई। लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कहता है वो अलग दुनिया से आए थे, कोई कहता है वो टाइम मशीन से चलते गलती से यहाँ पहुँच गए थे। अब जब उसने देखा कि उसका राज खोलने वाला है तो वो अचानक से गायब हो गए। आप लोगों को क्या लगता है, टाइम मशीन के जरिए आए थे या फिर दूसरे दुनिया से?